तपस्या खुशी भये त्रिलोकी कि भागीरथ ने करी तपस्या खुशी भये त्रिलोकी उतर के गंगा स्वर्ग से आई तब शंकर जी मेरे की मुसीबत करनी पड़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई मुसीबत करनी पड़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई मुसीबत करनी पड़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई। कहाँ देवियां देवताओं के ऊपर विराजमान है। जब गंगा मैया धरती पर आई तो भगवान शिव शंकर ने अपनी जटाओं में धारण किया और किस प्रकार कहाँ देवियां देवताओं के ऊपर विराजमान है, जरा गौर करना। हो सुनत प्रशंसा तिलकारी हो सुनत प्रशंसा तिलकारी रावण नाहिर मरिया मारी। कहा है भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या में सभा में बैठे हुए सभी राज दरबार में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मैंने रावण को इस प्रकार मारा। सीता मैया देख रही थी, सुन रही थी और हंसने लगी। राम ने एकांत में जाकर पूछा सीता जी से कि जब मैं राज दरबार में कह रहा था कि रावण को मैंने ऐसे मारा वैसे मारा, तुम क्यों हंस रही थी? जानकी ने कहा प्रभु अभी आपने रावण को नहीं, रमणिया थी वो मार दी। साहब रावण भी तीन थे। एक रावण जो लंका का राजा बना जिसके 10 शीश थे और 20 भुजाएं थी। दूसरा रावण सहस्रानन रावण मायापुरी का राजा बना जिसके 100 सिर थे, 200 भुजाएं थी। तीसरा रावण सहस्रवायु रावण पुष्कर द्वीप का राजा बना जिसके 1000 सिर थे और 2000 भुजाएं थी। तभी माता सीता जी ने कहा प्रभु आपने रावण को नहीं, ये तो रमणिया थी वो मार दी। तो राम ने कहा सीते वो रावण कहाँ पर है? तब राम सीता मैया हनुमान सहित पुष्कर द्वीप सहस्रवायु रावण से युद्ध करने के लिए गए। भयंकर युद्ध हुआ, वहां पर श्री राम मूर्छित हो गए। राम जी को मूर्छित जब सीता मैया ने देखा तो सीता मैया काली बन गई और रावण के सारे शीश काट कर फेंक दिए। मैया का क्रोध शांत नहीं हो रहा था तो शिव जी दौड़े दौड़े आए और माँ के सामने लेट गए। आगे हुआ क्या है गौर करना। रावण नाहिर मरिया मारी। तब बोले रघुबर प्रिय बताओ कौन सा रावण हमें दिखाओ। बोले रघुबर प्रिय बताओ कौन सा रावण हमें दिखाओ। और सहस बाहु रावण से सीता हो सहस बाहु रावण से सीता काली बन के लड़ गई। मुसीबत कर रही बढ़ गई किस्मत पे सीता चढ़ गई। मुसीबत कर रही बढ़ गई किस्मत पे सीता चढ़ गई। मुसीबत कर रही बढ़ गई कि नर पे नारी चढ़ गई।
देखिए कहां कहां चढ़ी है। दूसरे चरण में आपको बतलाते हैं। वो जालंधर विष्णु ने मारो, जालंधर विष्णु ने मारो, वृंदा के संग छल कर डारो। कहा है जालंधर बड़ा बलशाली था और इतना बलशाली था कि एक बार जालंधर ने पार्वती का ही हरण कर लिया। जालंधर की पत्नी थी वृंदा। जालंधर का मरण नहीं हो पा रहा था, तीनों देवता थर थर कांपते थे। तो भगवान विष्णु 2 वर्ष तक जालंधर का रूप रखकर वृंदा के साथ रहे। जब भगवान विष्णु असली रूप में आए तो वृंदा ने कहा, हे विष्णु, तुमने मेरे साथ छल किया, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तू पत्थर बन जा। तो भगवान विष्णु सालिग्राम बन गए। विष्णु ने कहा, जहाँ मैं पत्थर बनूंगा वहाँ तुझे भी रहना पड़ेगा। तो वृंदा तुलसी बन गई। तो गौर करना भजन के माध्यम से। जालंधर विष्णु ने मारो, वृंदा के संग छल कर डारो। तब वृंदा बोली बन जा पत्थर। वृंदा बोली, वो वृंदा बोली बन जा पत्थर। वृंदा बोली, हे विष्णु, तूने मेरे संग छल किया है, जा पत्थर बन जा। तो वृंदा ने यह श्राप दिया कि जब पत्थर बन जा। तब विष्णु क्या बोले, तू भी होगी बन के अंदर। वृंदा बोली बन जा पत्थर, तू भी होगी बन के अंदर। और क्या बन के अंदर क्या होगी? विष्णु ने श्राप दिया तो वृंदा तुलसी बन गई। तो कहा जाता है तभी से वृंदावन नाम पड़ा। और वृंदावन नाम इसी कहानी से पड़ा। कैसे पड़ा सुने। तुलसी बन के वृंदा जा विष्णु के ऊपर चढ़ गई। तुलसी बन के वृंदा जा विष्णु के ऊपर चढ़ गई। मुसीबत कर गई, नर पे नारी लड़ गई। मुसीबत कर गई, नर पे नारी लड़ गई। और तीसरे चरण में बताया है, आइए क्या वो 3 लोक में मेहमान नारी हो। 3 लोक में मेहमान नारी, 3 लोक में मेहमान नारी, सारे जीवों की महतारी। कौन? देवी रूप जगत की मैया। वो देवी रूप जगत की मैया है, वो एक ही सिंह चढ़ैया। देवी रूप जगत की मैया है, वो एक ही सिंह चढ़ैया।